पर कोई उपाय नहीं रहा था। पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था ये साबित करने के लिए कि मैंने जो कारण बताया है वो बिल्कुल सही है। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मुझे मन को मनाना पड़ा। मैं मायूस होकर रह गया। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। गाफिल होता है बेसुध, अचेत नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। अपनी पढ़ाई के विद्यार्थी जीवन में वो मेरी पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ कुछ याद है कि अंत में मैं जुर्माना माफ़ करा पाया था। गांधी जी कहते हैं कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि आखिर में मैंने गिमी साहब को अपनी सच्चाई प्रमाणित कर दी थी और अपना जुर्माना मैं माफ़ करा पाया था। कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई और कुछ दिन बाद गिमी साहब ने मुझे अनुमति दे दी कि तुम कसरत करने मत आओ। पिताजी की चिट्ठी पर जब हेडमास्टर जी को मिली तो मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, तब जाकर इससे छुटकारा मिला। और इससे छुट्टी कब मिली? जब पिताजी ने हेडमास्टर साहब को लिखा कि स्कूल के बाद ये मेरी सेवा करने के लिए आता है, इसलिए आप स्कूल के बाद इसे घर भेज दें। व्यायाम की जगह घूमना जारी रखा। कसरत की जगह, एक्सरसाइज की जगह मैंने घूमना जारी रखा, खुली हवा में, ताज़ी हवा में। इस कारण शरीर से मेहनत न लेने की भूल के लिए शायद मुझे सजा ना भोगनी पड़ी हो। और यही कारण था कि शरीर से मेहनत ना लेने की भूल, यानी बिल्कुल ही आलसी बनकर मैं नहीं बैठा। और आलसी बनने के कारण मैंने अपने शरीर को बीमारियां नहीं लगाई। परंतु एक दूसरी भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। गांधी जी कहते हैं बचपन से मैं खुली हवा में घूमता था, इसलिए मेरा शरीर तो स्वस्थ रहा, लेकिन एक दूसरी भूल करी जिसकी सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। गांधी जी के अनुसार वो दूसरी भूल क्या थी? पढ़ाई में सुलेख होने की ज़रूरत नहीं। कि पढ़ाई में लेख अच्छा हो, हैंडराइटिंग अच्छी हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। यह कुबुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई थी और ठेठ विलायत जाने तक रही। ये बुरी आदत, ये बुरी बुद्धि मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आ गई कि पढ़ाई में सुलेख की ज़रूरत नहीं होती। और जब तक मैं विलायत गया, फ़ौरन गया, अफ्रीका गया, तब तक यह मेरे मन में बनी रही कि पढ़ाई करने के लिए लेख का सुंदर होना आवश्यक नहीं है। फिर और ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकील के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती के दाने की तरह अक्षर देखे। और ये गलती का एहसास गांधी जी को कब हुआ? जब वो दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पर वकीलों से मिले, वहाँ पर जन्मे और वहाँ पर पढ़ रहे युवकों से मिले और उन सब की हैंडराइटिंग देखी, उन सब का लेख देखा। उनका लेख कैसा था? मोती के दाने की तरह। तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। उस समय मुझे अपना लेख देखकर, अपनी हैंडराइटिंग देखकर बहुत शर्म आई, लजाया, शर्म आई और बहुत पछताया। मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तब गांधी जी क्या कहते हैं कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जाती है। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की बहुत कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती थी। बाद में मैंने अपनी हैंडराइटिंग सुधारने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं सुधरी। क्यों? क्योंकि कच्ची मिट्टी के मटके पर तो आप कितनी भी मिट्टी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पके हुए घड़े पर मिट्टी नहीं ठहरती। अर्थात जो हैंडराइटिंग बचपन में एक बार बन जाती है, उसे फिर बड़े होकर ठीक नहीं किया जा सकता। जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की, अवहेलना होता है अनादर करना,
किस बात का अनादर किया? गांधी जी ने अपने लेख को सुधारने का। उसे मैं फिर आज तक नहीं सुधार सका, उसे मैं अब तक भी नहीं ठीक कर पाया हूँ। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे इस उदाहरण को देखकर आप सभी सचेत हो जाएं और समझें कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है। और आप सब ये जान लें कि अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छा लेख शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। अपना लेख सुधारने के लिए, लेख को अच्छा करने के लिए उस कला को आना चाहिए। लिखने की कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला पहले सीखनी चाहिए। मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे सभी बच्चे बचपन में ही, जब आप पढ़ाई आरंभ करें, अपनी लेख को, अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने की कला को सीखें, यानी अपना लेख सुधारें, अच्छा बनाएं। गांधी जी आगे कहते हैं, जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है, जिस प्रकार चित्रों को देखकर, वस्तुओं को देखकर, पशु पक्षियों को देखकर बच्चे उसे याद रख लेते हैं और आसानी से पहचान लेते हैं, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान में लगता है। अर्थात उसी प्रकार लिखने की कला भी सीख जाता है। और जब आलेखन कला सीख कर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है और आलेखन कला, लिखने की कला सीखने के बाद वह चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाएंगे। और जब वो चित्र बनाना सीख जाता है, उसके बाद वो अक्षर लिखेगा तो उसके अक्षर ऐसे होंगे जैसे टाइप किया हुआ होता है, छापा गया हुआ होता है, उसके अक्षर इतने सुंदर बन जाएंगे।